हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है कि हम किसी फैमिली की ट्रेट को लेते हैं, उसकी हिस्ट्री ऑफ जनरेशन्स निकाल लेते हैं, उसमें देखते हैं किसको किसको हुई थी बीमारी, और फिर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो बीमारी कैसी थी, डोमिनेंट थी, रेसेसिव थी, ऑटोसोमल थी या क्रोमोसोमल नहीं, एक और दूसरा क्या होता है, सेक्स लिंक। ठीक है, देखो बताते हैं कैसे करना है एकदम अच्छे से। देखो क्या होता है ना, कोई एक क्रोमोसोम होता है, कोई एक क्रोमोसोम में कोई एक जीन म्यूटेट हो जाता है जिसकी वजह से कुछ एफेक्शन, कुछ बीमारी हो जाता है, मतलब एफेक्शन नहीं, कुछ बीमारी हो जाता है, कोई बीमारी से अफेक्टेड हो जाता है बंदा, एफेक्शन। तो वो चीज़ हम पता लगा सकते हैं, हम उसके फैमिली की जनरेशन, अगर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो क्या होता है ना, कैरी ऑन होता है, जनरेशन बाय जनरेशन कैरी ऑन होता चला जाता है। तो वो कई तरीके हैं उसको, मतलब कई टाइप से कैरी होता है। तो वो उसके देखो क्या होते हैं, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, मेंडेलियन, एक क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोमल, एक सेक्स लिंक्ड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑटोसोमल की, तो ऑटोसोमल उन क्रोमोसोम से होता है जो क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं, हमारे 22 पेयर्स जो हमारे होते हैं, उन क्रोमोसोम्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो। अगर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पर हो रहा है, यानी कि एक्स एंड वाई, जो कि ये मेल है एंड ये फीमेल, तो उन पर हो रहा है तो वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, ये डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अगर एक भी जीन है तो, एक भी क्रोमोसोम है तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मतलब अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो ये अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो ये डोमिनेंट है। ठीक है, अगर ऐसी ही सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ए वाला जीन, तो वो रेसेसिव हो जाता है। ठीक है, सेक्स लिंक की बात करते हैं अभी, एनालिसिस करेंगे तो बात करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं ना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस पर हम पेडिग्री एनालिसिस नहीं करते हैं, हम कर ही नहीं सकते हैं इस पर पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, जिस पे पेडिग्री एनालिसिस हो सकती है। तो देखो, पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे मेल्स को इससे शो करते हैं, फीमेल्स एक सर्कल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड को ऐसे शो करते हैं, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल को ऐसे शो करते हैं, उनको अंदर से कलर कर दो। मेटिंग, दो लोगों में मेटिंग हो रखी है, शादी कर रखी है, बच्चे कर रखे हैं, इस तरीके से शो करते हैं। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कजन्स वगैरह, तो डबल लाइन से शो कर दो। पेरेंट्स आप ऊपर शो करते हैं, बच्चे नीचे शो करते हैं, पहले यंगर बच्चे, फिर बाद में बुढ़े पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड बाई, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है तुमको एनसीईआरटी ने, तो इसको देख लो। यहाँ पे पेरेंट्स हैं या उनके बच्चे हैं जो कि अफेक्टेड हैं, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं। चलो कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हमें दे रखा है, पहला हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है, दूसरा ऑटोसोमल रेसेसिव का एग्जांपल है। देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी कि ऑटोसोमल जो होते हैं ना, ऑटोसोमल यानी कि ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो उसमें भी डोमिनेंट वाला ट्रेट है। तो देखो कैसे कैसे करते हैं इसको। जैसे ये फीमेल है, तो ये फीमेल अगर बीमार है, अब मतलब वो जीन्स शो कर रही है, अपनी ट्रेट को एक्सप्रेस कर रही है, तो उस, और ये डोमिनेंट ट्रेट है। कौन सी ट्रेट है? डोमिनेंट है। तो ये इस क्रोमोसोम में अगर ये इसके पास है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो भी एक्सप्रेस कर सकती है, दोनों कैपिटल हैं तो भी एक्सप्रेस कर सकती है। बंदे की बात करो तो बंदा भाई नहीं, बंदे को कुछ नहीं, बंदे को एक भी कैपिटल ए मिला तो गया काम से, वो शो करने लगेगा डिजीज़, तो वो दिक्कत है। तो अभी देखो इनके बच्चे करते हैं, अभी हमें पता करना है यार फीमेल कौन सी है, ये है कि ये है, तो बच्चे करके देख लो। बच्चे करके मतलब यहाँ पर उसको तुम पुनेट स्क्वायर करके देख लो। ठीक है, ए आ रहा है, मतलब मैंने मान लिया कि फीमेल ये है, मैंने एज्यूम किया, अब मैं देख रहा हूँ कि उनके बच्चे कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो उनके बच्चे मतलब कैसे, मतलब उनके बच्चों में कौन कौन से में डिजीज़ होगी, कौन, देखो सारे के सारे बच्चों में डिजीज़ हो रखी है, सारे के सारे बच्चों में डिजीज़ हो, डोमिनेंट है ना, अगर एक भी क्रोमोसोम है कैपिटल वाला तो गया काम से। बट ऐसा तो नहीं है, ये देखो ये अनअफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है, ऐसा तो नहीं है, तो यानी कि ये चीज़ नहीं है, यानी कि ये वाला क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का पेयर है मदर के पास। क्लियर है? अब देखो, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, और देख लो, मतलब इसमें है तो मतलब अब देखो इनका क्या बनेगा, पुनेट स्क्वायर, इनका बनेगा कुछ इस प्रकार, ए एंड यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल ए। तो यानी कि दो प्योर हैं एकदम से एंड दो हैं जो शो कर रहे हैं और हेट्रोजाइगस हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये कौन से होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, और ये दोनों कौन से होंगे, सब कलर ही कर दिया है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये प्योर हैं एकदम। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो मैं बता देखो फिर से, यहाँ तक ठीक है ना, 4 बच्चे होंगे, 4 में से 2 अफेक्टेड होंगे, 2 अनअफेक्टेड होंगे, और जो अनअफेक्टेड होंगे वो होमोजाइगसली अफेक्टेड नहीं होंगे, हेट्रोजाइगसली होंगे, यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम्स होंगे उनमें, एक छोटा ए है एक बड़ा ए है ना, तो हेट्रोजाइगस है। देखो बताता हूँ, कोई ढंग की पेन, हाँ ये ठीक है।
देखो ये वाला जो बच्चा है इसके कितने बच्चे हैं, इन दोनों के कितने बच्चे हैं, इन दोनों के 1 2, ये नहीं, ये इसकी वाइफ है, 3 और एक ये भी है, तो 4 बच्चे हैं। 4 में से 2 अफेक्टेड हैं, तो यानी कि इसके पास कौन सा ए होगा एंड इसके पास भी कौन सा होगा ए होगा। कौन सा ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। कैपिटल ए नहीं होगा, क्योंकि हम पुनेट स्क्वायर करके देख लो ना, ये देखो कहीं पे भी कैपिटल ए दिख रहा है ना भाई ना, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फादर ही अनअफेक्टेड था ना, तो इस वजह से अच्छा चला आता है फैमिली में। चलो अब जो अनअफेक्टेड है वो प्योर हो गए, एकदम ही प्योर। ये डोमिनेंट में तो वैसे भी जो अनअफेक्टेड होता है वो प्योर ही होना पड़ेगा ना, उसको डोमिनेंट की अगर बात करें, और ये डोमिनेंट की बात हो ही रही है, तो ये सारे ए क्रोमोसोम है इनके पास, समझ रहे हो। अब देखो इस बंदे ने शादी की किसी बंदी से, अरे ये बंदी है तो बंदे से शादी करिए, हाँ स्क्वायर मतलब लड़का, तो इस बंदी ने किसी बंदे से शादी की एंड उस जिससे शादी की उसका ये हो सकता है, उसका जो उसका जो क्रोमोसोम्स हो सकता है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। देखो वो डोमिनेंट है, अगर वो शो नहीं कर रहा है तो ए ही होगा, है ना। और यहाँ पर वो जैसे ये भी जैसे शादी करेगा वो भी शो नहीं कर रही है ना, तो वो ए होगा और ये खुद भी ए ही है, तो इनके बच्चे सबके सब ए होंगे। पुनेट स्क्वायर बना के देख लो। इसमें देखो इसमें क्या है कि एक बंदा है जो अफेक्टेड है, यहाँ पे इनकी मतलब इनके मम्मी पापा वाला केस है, लड़की के मम्मी पापा वाला केस चल रहा है एकदम सेम, तो पुनेट स्क्वायर भी सेम ही होगा। 2 बंदे अफेक्टेड होंगे, 2 बंदे अनअफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने 3 ही बंदे पैदा किए, तो अब उसमें से एक अफेक्टेड हो गया, 2 किस्मत से अनअफेक्टेड पैदा हो गए, ठीक है। तो इनके पास भी ए हो जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा ए कैपिटल ए स्मॉल ए। सो इस तरीके से पूरा चार्ट होता है। अच्छा यहाँ पे देखो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, चलो इसको ट्राई करते हैं खुद से पता करने के लिए, ठीक है, कि ऑटोसोमल रेसेसिव है। और मैं इसके साथ साथ तुमको ये भी समझा दूंगा कि सेक्स लिंक्ड को कैसे समझता है, पहले उसी से चेक करते हैं। चलो मुझे नहीं पता ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, मैं चेक करके देखता हूँ। मैंने सोचा यार चलो ये मे बी सेक्स लिंक्ड हो, तो सेक्स लिंक्ड होगा। पहले तो ये देखो, एक चीज़ देखो, अगर ये डोमिनेंट होता है ना, अगर ये मैं इस बी की बात कर रहा हूँ, अगर ये डोमिनेंट होता तो शो हो जाता, शो ही नहीं हो रहा है, यानी कि इतना तो श्योर है कि ये रेसेसिव है। अब रेसेसिव है ये तो डन है भाई, बट कौन सा रेसेसिव है, ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है, टाइम है, ठीक है उसको भी शो कर लेते हैं। देखो पहला अपना मेल है, मेल अनअफेक्टेड है। मैं सोच रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सेक्स लिंक्ड है, यानी कि सेक्स वाले जो क्रोमोसोम्स हैं ना XY, उनमें से किसी में डिसीज़ है। तो चलो मैंने मान लिया कि यार ये मेल है, मेल तो भाई XY होता है ना, मेल है, ठीक है, और ये डिज़ीज़ नहीं शो कर रहा है यार, ठीक है। और ये एक फ़ीमेल है और ये भी डिज़ीज़ नहीं शो कर रही है, बट क्या ये कैरी कर सकती है? हाँ ये कैरी कर सकती है, चुपके से चुरा के ले जा रही है, बट ये दिखा नहीं रही है किसी को, है ना। तो ये रेसेसिव है ना, इसलिए ये ऐसा हो पा रहा है। अगर डोमिनेंट होता तो ऐसा हो ही नहीं पाता ना, इसलिए तो मैंने यहाँ लिख दिया कि रेसेसिव ही है ये। अब कौन सा है वो हम चेक कर रहे हैं, तो सेक्स लिंक के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो अब देखो अगर ये सिनेरियो होता है कि एक XY होता है मेल एंड ये होती है फीमेल, देखो मेल कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेल कैरी करेगा ना, अच्छा हम वाई वाली की बात नहीं करते, क्यों नहीं करते वाई वाली की बात, वाई वाली की बात इसलिए नहीं करते कि अगर वाई में जीन हुआ अफेक्टेड वाला, इस तरीके से मैं उसे ऊपर से डॉट बना के शो कर रहा हूँ, तो क्या होगा, वो मेल टू मेल चलता चला जाएगा। मतलब मान लो इस मेल को है तो इसके सारे मेल्स को हो जाएगा, है ना, फिर मतलब है ना, फिर उनके जो बच्चे होते हैं तो उन सारे मेल्स को हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी होता है, उसकी हम बात ही नहीं करते, उसको कोई भाव ही नहीं देता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे सिर्फ मेल होंगे, उन्हीं को शो करेंगे। तो हम यहाँ पे सेक्स लिंक्ड में जो बोल रहा हूँ इसे लोग एक्स लिंक्ड भी कहते हैं, हम वाई की बात ही नहीं करते हैं। तो एक्स लिंक्ड में देखो तो इसमें अगर मैं मेल को दे दूँ, मेल को बीमार कर दूँ, तो वो तुरंत शो करने लगेगा यार, क्योंकि अगर मैंने उसको दे दिया क्रोमोसोम तो उसके पास कोई वो नहीं है ना, उसके पास कोई अल्टरनेटिव क्रोमोसोम नहीं है, उसके पास 2X नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंडल वगैरह का लॉ थोड़ा सा फेल होता दिखता है, मतलब फेल मतलब एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उनके लॉ में ट्रेड्स जो थे या तो वो शो कर रहे थे, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था कि एक अलग ही क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे एक अलग ही वाई क्रोमोसोम होता है मेल में, तो इस वजह से ये शो करने लगता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये शो नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये शो नहीं करता है
तो मैं इसको कुछ इस तरीके से शो, मैं यहाँ पर ये डॉट नहीं शो करता, इस तरीके से ये शो हो जाएगा। अब इनके बच्चे करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अगर ये हमारा जो हो गया मेल एंड ये हो गई हमारी फीमेल, फिर से मेल को मैंने एक्स दे दिया, 2 फीमेल के बच्चे नहीं करवाने मुझे चाहिए मेल और फीमेल का बच्चा। चलो देखें इनके बच्चे करके, इनके बच्चे हम करते हैं तो हमको मिलता है ये और फिर ये और इधर हमको मिलता है एक्स वाई एंड इधर एक्स नॉट एंड वाई। करेक्ट है, सही है, परफेक्ट है। चलो देखो अब इसमें क्या है कि कोई भी कहीं भी कोई भी बीमारी नहीं शो हो रही है यार। बीमारी शो होने के लिए रेसेसिव ट्रेट में क्या होना चाहिए, दो लोग एकदम जीन लेके तैयार एकदम होने चाहिए, तभी बीमारी शो होती है। यहाँ पे कहीं है ऐसा नहीं है ना, तो ये भाई नहीं है भाई, सेक्स लिंक नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, एक मेल बीमार है, एक फीमेल बीमार, और तुम कह रहे हो कोई बीमारी नहीं है, क्या मजाक कर रहे हो भाई। तो ये सेक्स लिंक नहीं हो जाता है। ये फिर हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑटोसोमल रेसेसिव, बट एक बार वो भी करके देख ही लेते हैं, मतलब उसमें कोई गलती नहीं आएगी। अब जब हम उसे करेंगे ना तो सब सही आएगा उसमें। तो देखो ऑटोसोमल रेसेसिव कैसे करना है, अब इसमें ऑटोसोमल रेसेसिव कैसे करना है, इस चीज़ को भी मिटा ही देता हूँ, अब तो आ ही गया आंसर पे। देखो हमारे पास मेल है अनअफेक्टेड, फीमेल है अनअफेक्टेड, रेसेसिव है तो लेकिन कोई ना कोई कैरी तो करेगा। अच्छा, अगर मैं फीमेल को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी, रेसेसिव है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को चेक करना, मैंने पीछे भी चेक किया था, तो मोस्टली ये वाला नहीं ही होता है। इस बार भी चेक करके देख लो, जो सेम होता है ना वो नहीं होता है। क्योंकि देखो अगर मैं सेम ले जाऊँगा, इधर मैं एक डिफरेंट ले जाऊँगा, पापा जी का और मम्मी जी का मैं सेम ले जाऊँगा, तो क्या होगा, पापा मम्मी की जब मुलाकात होगी तो हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि ए हो, ए पे ही बीमारी शो होगी, हमें एक भी नहीं मिल रहा है यार, हद हो गई है। तो मतलब नहीं होगा यार, ये नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा कर देंगे तो बच्चों में डिजीज़ नहीं शो होगी, एंड डिजीज़ शो हो रही है तो ये नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से इसको सॉल्व करके हम धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। एंड में मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा जैसे थोड़े से जल्दी सॉल्व हो सकता है, बट कंसेप्ट तो यही है। तो ये नहीं होगा। अब आगे देखो क्या होता है, आगे ये होता है कि ये होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका पुनेट स्क्वायर हमने बनाया था, ये रहा है ना, ये वही है ना, नहीं ये नहीं है। चलो फिर से बना लेते हैं। एक ए है एंड एक ए है, एंड ऊपर साइड में क्या है, ऊपर साइड में एक ए है और एक ए है, सेम तो सेम है। तो ये रहा एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे हमें एक बंदा मिल गया जिसको डिजीज़ हो रखी है, और 2 बंदे हैं जो कैरी कर रहे हैं, और एक बंदा है जो अनअफेक्टेड है। तो अब इसमें ये वाले जो है ना, ये वाले, ये ए हो जाएगा, इतना तो श्योरिटी है। ये भी ए हो जाएगा, ये भी श्योरिटी है। हाँ, अब ये जो फीमेल है, अब यार इसमें कैरी भी कर सकती है, नहीं भी कैरी कर सकती है। ना कैरी करने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो अपना पुनेट स्क्वायर है ना, वो पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर आप 4 बच्चे पैदा करते हो तो उनमें से 2 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, 2 बच्चे ऐसे, मतलब रेशियो बताता है एक तरीके से। सो इन लोगों ने कितने बच्चे किए, 4 बच्चे किए, तो इनके 2 निकला यार। तो एक तरीके से 100% पुनेट स्क्वायर फॉलो नहीं हुआ है। पुनेट स्क्वायर ना वो नहीं बताता है कि 4 बच्चे होंगे तो इतने में ये ऐसे होंगे, या नहीं, वो पॉसिबिलिटी बताता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये बंदी जो है, ये बंदी यहाँ पर ए हो सकती है, और ये ए भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, होने को हो सकती है। बट ये जो इसका पतिदेव है, पतिदेव जी ए भी हो सकते हैं, वो भी ए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पतिदेव तो पता नहीं कहाँ से आए, किसको लेकर आए, कहाँ से कितना जी चुरा कर लाए, वी डोंट नो हिम। सो वो कुछ भी हो सकता है। सो अगर मैं यहाँ पर, यार बहुत कॉमन सेंस है, अगर मैं ए ले लेता हूँ छोटे, तो क्या ही, तो सोचो ना, इमेजिन कर लो, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। बट यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे एक बंदा डिजीज़ करवाना है, एक बंदे को, है ना, मेरे को चाहिए भाई, डिजीज़ चाहिए मुझे तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, और दूसरी साइड भी मैं यही वाला ले लेता हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर हम एक भी डबल ए ले लेंगे तो हमें नहीं मिलेगा बंदा, हमें नहीं मिलेगा डिजीज़ वाला बंदा, और इस बात का हमें बहुत दुख होगा, बहुत अफसोस होगा। तो ये जो है, ये तब आएगा जब हम
इनके पेरेंट्स को ए लेंगे, एक पेरेंट को, और दूसरे पेरेंट को भी ए लेंगे, यानी कि कैपिटल एन एंड स्मॉल ए, दैट इज हेट्रोजाइगस होना ज़रूरी था। चलो, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, देखो अब मैं और जल्दी कैसे करना है, पहले तो ना डोमिनेंट एंड रिसेसिव चेक करने का एक तरीका बता देता हूँ, फिर तुम बहुत स्पीड से कर लोगे, फिर क्योंकि ऑटोजोमल, फिर उसके बाद तुम क्या करना ना, उसके बाद तुम चेक करना कि वो सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है। देखो डोमिनेंट रिसेसिव तुम्हें पता चल गया, बस तुम्हें एक चीज़ पता चल गया कि सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है, तो तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना, पहले क्या करना है, डोमिनेंट रिसेसिव, फिर सेक्स लिंक चेक करना है, फिर तो यार पता ही चल गया, फिर और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो ये तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया था 2015 में, एक चीज़ नहीं बताया, ये वाला क्वेश्चन आया था 2010 में, जिसमें पूछा था, ये डायग्राम दे दिया था एंड पूछा था कि ये बताओ क्या है, क्या हो रहा है, मतलब वो नहीं, मतलब ये क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स है। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है अब इसको करते हैं ट्राई। देखो मैं यहाँ पे 2 गोले बना रखे हैं जिसमें तुम्हारा ध्यान चला ही गया होगा। तो ये जो गोले हैं ना, देखो तुम्हें कहीं भी ऐसा पेयर ढूंढना है जहाँ पर पेरेंट्स में तो नहीं है, मतलब डिजीज शो हो रही, बट बच्चों में हो रही है, तो ये चीज़ हमेशा रेसेसिव होती है। ये चीज़ हमेशा क्या होती है, रेसेसिव होती है। क्या होती है, रेसेसिव होती है। एंड ये यहाँ पर क्लियरली हमें 2 जगह पे दिख रहा है, तो अब मैंने इसको लिख दिया भाई रेसेसिव है ये। अब मेरे को बताना है सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है, तो मैंने बोला सेक्स लिंक को पहले करना। ठीक है, ये यहाँ पर एक फीमेल है, ये यहाँ पर एक मेल है, मेल बेचारा अफेक्टेड है, सही है। फीमेल अब अफेक्टेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मुझे क्या पता, तो मुझे चेक करना पड़ेगा यार। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स ले लूँ और मेल तो भैया है ही अफेक्टेड, मान लो मैंने प्योर ले लिया, ठीक है, तो प्योर मतलब जीन्स उसके पास गंदे वाले नहीं है, तो ये कुछ ऐसा हमें सीन क्रिएट होगा, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, XY सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ सही है, ये भी सब सही है। तो देखो हमें एक मिल रही है फीमेल, बट देखो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा बंदा मिल रहा है क्या जो अफेक्टेड है, हाँ ना, कोई भी नहीं, एक भी बंदा नहीं है जो कि अफेक्टेड हो। तो यार ये तो गलत हो गया, मतलब गलत नहीं हो गया, मतलब हमें एक इसको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, नहीं तो फिर होगा ही नहीं ना। क्यों नहीं होगा यार, देखो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे कोई भी अफेक्टेड बंदा, सारे के सारे कैरियर्स मिलेंगे, यानी कि इस जनरेशन में, जो ये जनरेशन मान लो 1 है, तो जनरेशन 2 में मुझे ब्लैंक चाहिए, एक भी बंदा नहीं चाहिए डिजीज़ वाला। लेकिन यहाँ 2 बंदे मेरे सामने खड़े हुए हैं, एक लड़की खड़े हुए, एक लड़का खड़ा हुआ है, बोल रहे हैं भाई मैं बीमार हूँ, तो मैं इसे नहीं दे सकता ये वाला क्रोम। मैंने इसको दे दिया भाई तुम भी ले लो, बीमारी फ्री में बट रही है, ले लो तुम भी, तो इसको भी दे दी मैंने। अगर मैं इसको बीमारी दे देता हूँ, यहाँ पर एक डॉट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी एक डॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी एक डॉट आ जाएगा। अब सही है थोड़ा, अब सही है, बीमार हो जाए थोड़ा शांति से, लोग नहीं रहे तो अच्छा है। ये देखो ये बंदा बीमार है, एंड यहाँ पर भी एक और बंदी बीमार मिल गई अपने को, ठीक है, बंदी मतलब लड़की मतलब गर्ल तो ये बीमार है, ठीक है, x डॉट एंड ये यहाँ पर एक लड़का बीमार है, तो इसके पास x.y, ऐसा इसका जेनेटिक मेकअप रहेगा, ठीक है। सो आगे करते हैं। यहाँ पर हो गया। अब देखो ये जो है, ये जो लड़का है, ये लड़का क्या होगा, इस लड़के के बारे में तो किसी ने कुछ बताया नहीं। ये जो लड़का है इसके पास ये 2 पॉसिबिलिटी है, ये तो नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, ये प्योर होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, खुद ही देख लो। यहाँ पर ये ले लो, ये 2 ही तो लड़के हैं, एक ये है, या तो ये डिजीज शो कर रहा है या तो नहीं कर रहा है, तो XY है, ख़त्म, सिंपल। अब देखो ये फीमेल है, पहले मैं इनकी फैमिली की बात करता हूँ। देखो ये फीमेल है यहाँ पर, एंड फीमेल में मे बी वो कैरियर हो, पता नहीं वो किस परिवार से आई है, मे बी वो कैरियर हो, तो मैं वहाँ पे XX में एक डॉट लगा देता हूँ। देखो मैंने पहले ही डॉट लगा दिया क्योंकि मुझे पता है यार उनको बच्चों में डिजीज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी। अगर मैं फीमेल भी प्योर ले लूँगा, मेल तो पहले से ही प्योर है, नहीं मिलेगी ना डिजीज़, तो मैंने उसको इम्प्योर ले लिया। अब मैं डबल प्योर भी नहीं ले सकता, डबल इम्प्योर भी नहीं ले सकता, क्योंकि डबल इम्प्योर ले लूँगा तो क्या होगा, उसको बीमारी हो जाएगी यार, बट उसको बीमारी तो नहीं शो रखी है ना डायग्राम में। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो अब यहाँ पे इसका करा दो, क्या करा दो इसके बच्चे करा दो, ठीक है। तो ये बच्चे हो रखे इसके, कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे, नहीं 2 ही किए, हम पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं ना,
यहाँ पे हमने दे दिया एक ये और एक XY, सही है ना। तो यहाँ पर 2XX है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। चलो अब देखो इनके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इनके पास एक पॉसिबिलिटी है कि इनको एक लड़की मिले जो कि डिजीज़ कैरी करे। हाँ ये लड़की है, ये डिजीज़ कैरी कर सकती है, मे बी ये X.X हो। एक और लड़की है जो प्योर हो सकती है, तो ठीक है, हाँ ये है पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये प्योर हो, हु नोज़। एक X.Y है, एक मेल है जो कि हमें बीमार मिल सकता है। सही है यार, ये बीमार हो सकता है, बीमार है, सब सही है। एक मेल है जो प्योर हो सकता है, चलो मेल एक प्योर में भी और बच्चे करते तो एक प्योर मेल हो जाता, बट नहीं हुआ, तो बट ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, सब सही है, ठीक है। जैसे हमें गलती मिली, जैसे जैसे गलती मिली, तो समझ जाना ये सेक्स लिंक नहीं है। और रिसेसिव तो तुम्हें पता ही है, तो बस ऑटोसोमल रिसेसिव आंसर हो जाएगा। गलती ढूंढो बस, तो गलती ढूंढो। चलो इसमें ढूंढते हैं गलती। इसमें यहाँ पर ये जो लड़का है ये X.Y है, इतना तो हमें पता है। अब जो लड़की है वो क्या है, वो लड़की है, जो लकड़ी है हमारी, वो लकड़ी X है और X है। अगर मैं उसको डिजीज़ दे सकता हूँ, कैरियर हो सकती है ना, हाँ हो सकती है, किसने रोका है, हो जाओ, मैंने तो नहीं रोका, तो ठीक है हो जाओ। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है यार, दोनों करके देख लो, दोनों करके देख लो। मैं यहाँ पर XX लेके चलूँगा क्योंकि मुझे दिख रहे हैं बच्चे एकदम साफ़ सुथरे हैं, तो मैं पहले से ही क्यों खड़ा करूँ तमाशा। तो ये देखो X.Y, ठीक है, एक लड़का मिल गया प्योर, लड़की कैरियर, लड़की तो इन्होंने पैदा ही नहीं की, मतलब वो तो पैदा हुई नहीं की नहीं एक X0 और एक बंदा और मिल गया जो कि प्योर है। तो हाँ पॉसिबिलिटी है, 2 प्योर लड़के एकदम अच्छे से पैदा हो जाएंगे अगर ये लड़की XX हो। तो हाँ ठीक है, हो सकता है वो XX हो और हमें 2 प्योर लड़के मिल जाए, तो ये भी सही हो सकता है। चलो इसमें देख लो, इसमें अब आ जाओ, मतलब ये वाली ब्रांच सही है, ये वाली ब्रांच एकदम सही है, ये वाली ब्रांच भी एकदम सही है। अब थर्ड ब्रांच पे देखो, थर्ड ब्रांच में एक है हमारा X0 ही होगी वो, क्योंकि वो शो कर रही है ना, और ये हम रेसेसिव ट्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो शो करने के लिए लड़की को दोनों लकड़ी को दोनों क्रोमोसोम्स पे वो जीन्स को रखना पड़ेगा गंदे वाले, सो इसने रखे हुए, ठीक है। तो ये अपने डिजीज शो कर रही है, और ये जो लकड़ा है, ये जो लकड़ा है ये कुछ भी हो सकता है, ये XY हो सकता है, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं ये कुछ भी नहीं हो सकता यार, ये सिर्फ XY ही हो सकता है, क्योंकि अगर ये X.Y हो गया तो गए काम से, फिर कहानी ख़त्म, क्योंकि वो शो करने लगेगा डिजीज़ को ना, बताया ना, लड़कों की बहुत दिक्कत है, तो वो शो करने लगेंगे बेचारे, तो वो नहीं हो सकता है, वो यही हो सकता है। तो चलो अब देख लेते हैं, हमें दोनों ही फिक्स हो गए। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, यहाँ पे लड़का भी फिक्स हो गया है एंड लड़की के भी क्रोमोसोम जो हैं वो फिक्स हो गए हैं, तो शायद यहाँ से कुछ निकल के आ जाए। तो X0 लड़की एंड XY लड़का। चलो X0X, X0Y, X0X, X0Y, सो सेम से मिल रहे हैं थोड़े। तो देखो एक लड़का है जो कि कैरी कर रहा है, एक और लड़का मिला जो कि कैरी कर रहा है, एक लड़की मिली जो कैरी कर रही है, एक और लड़की मिली जो कैरी कर रही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। पेरेंट्स के जीन्स चेंज हो सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं, क्रोमोसोम सॉरी। सो सही है, फिर इनके देखो, इनके बच्चे सब सही है एकदम। ये एक लड़का हुआ और एक लड़की, नहीं अरे क्या बोल देता हूँ मैं कभी, एक लड़का हुआ एंड एक लड़की हुई है ना, ये ऐसे ब्रांचिंग आई है, ये यहाँ गई है, ये यहाँ पर आया है, एक लड़का हुआ एक लड़की हुई। तो ये जो लड़की हुई है, क्या ये जीन्स कैरी करेगी? जी हाँ बिल्कुल करेगी। क्या करेगी? ये जीन्स को कैरी करेगी। क्या करेगी? जीन्स को कैरी करेगी। और ये जो लड़का है, क्या ये जीन्स को कैरी करेगा? जी बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो बिल्कुल कैरी करेगा। हमने यूनिट स्क्वायर बना के देखा ना, इतनी ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो X0 ये भी कैरी करेगा, मतलब वेट, धमाका, कैरी नहीं कर रहा है वो, शो कर रहा है भाई, ही इज शोइंग द डिजीज। बट हमें तो नहीं बनाया यार डायग्राम में, तो गलत हो गया ना, डायग्राम तो गलत हो गया। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि ये लड़का तो यार डिजीज शो कर रहा है, बट आपने हमें बना के नहीं दिया, यानी कि आप तो गलत हो गए नहीं, यानी हम ही गलत है। हम लोगों ने जो इसे सेक्स लिंक्ड समझ के सॉल्व कर दिया ना, वो गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा?
ऑटोजोमल रेसेसिव, सिंपल था, ऑटोजोमल रेसेसिव, दिस इज हाउ यू टैकल दिस क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, देखो यहाँ पे भी हम पहली ही जनरेशन में यार दिख गया यार रेसेसिव है, ठीक है, RECESSIVE, रेसेसिव तो तुरंत पता, रेसेसिव डोमिनेंट पता चल गया तो तुरंत हो जाता कुछ, रेसेसिव है। अब देखो रेसेसिव है, देखो यहाँ पे भी पता चल रहा है, पेरेंट्स को नहीं है, बच्चों को हो गया, फिर से तो कहाँ से आ गया, इसका मतलब छुपा हुआ था कहीं, छुपा हुआ जो होता है वो रेसेसिव ही तो होता है ना, डोमिनेंट तो एकदम दिखा के एकदम खड़ा रहता है, आओ 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 लड़ो मेरे से, वो दमदार बंदा है, डोमिनेट करता है वो अपने प्रोटीन, अपने जीन्स को डोमिनेट करता है। तो रेसेसिव है बेचारा, छुप के रहता है, छुपा हुआ है कहीं इन दोनों में। तो हमें कैसे पता छुपा हुआ है, क्योंकि यार देखो ना आगे बच्चों में हो रखी है बीमारी, यानी कि कहीं ना कहीं से तो आया ना वो जीन। चलो तो अब देखते हैं कि हमें अब क्या चेक करना है इसमें, हमें चेक करना है कि ये ऑटोजोमल है या, हमें क्या चेक करना है, ये ऑटोजोमल है या, सेकंड ऑप्शन ऑटोजोमल है या क्या होता है दूसरा, हाँ सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड, कौन सा लिंक्ड, एक्स, वाई क्यों नहीं होता बता दिया मैंने, ठीक है। सो देखते हैं, पहले सेक्स लिंक से मैंने बोला था ट्राई करना, उसी से करना, क्योंकि क्या होता है ना कुछ ऐसे वो होते हैं एक्स वाले रेसेसिव के, एक्स लिंक रेसेसिव के, वो कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज, जिनको अगर तुम ऑटोजोमल से सॉल्व करोगे तो ये लाइक हो रहा है सॉल्व, ऐसा लगेगा, क्योंकि ना ये जो पुनेट स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, ये जो मेंडल का जो पूरा है लॉज वगैरह, ये यहाँ पे ना इतना अच्छे से वर्क नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसी में लोचा है ना थोड़ा सा, है ना, उनका तो एकदम प्योर होता है, या तो हेट्रोजाइगस या तो होमोजाइगस, यहाँ पे एक अलग ही कॉम्बिनेशन एक्स वाई का चलता रहता है कोने में। सो पुनेट स्क्वायर को जस्ट एज अ पॉसिबिलिटी यूज़ करो, नॉट लाइक अगर 4 बच्चे में तो चारों ऐसे होंगे, बट 99% केसेस में क्या होता है कि वही जो पुनेट स्क्वायर होता है वही ज़्यादातर शो होता है। नहीं तो यार तुम ही बताओ, अगर मान लो एक लड़की है तो उसके पास XX क्रोमोसोम होगा, एक लड़का है, दोनों शादी की है, बच्चे की है, तो उनके अगर मान लो 4 बच्चे हुए, ठीक है, 4 बच्चे हुए, 4 बच्चे करा दो भाई इनके, ये हो गए 4 बच्चे। अब देखो 2 लड़के 2 लड़कियां हैं एंड 2 लड़के हैं, ठीक है, 2 लकड़ियां हैं 2 लकड़े हैं, ठीक है। तो अगर 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो क्या ऐसा हर फैमिली में होता है? हर फैमिली में 2 लड़कियां होती है 2 लड़के होते हैं, अगर मतलब मे बी शायद सीक्वेंस अलग हो, लेकिन इसका मतलब 3 लड़के किसी फैमिली में लगातार नहीं हो सकते, 3 लड़कियां किसी फैमिली में नहीं हो सकती हैं अगर वहाँ पे 4 बच्चे तो। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब अगर हम चले जाएं वहाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस में मिल जाएंगे अपने आसपास देखो, तो इसलिए ना ये एकदम एग्जैक्टली फॉलो नहीं था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो यही होता है कि अगर 2 लड़के हैं तो तीसरी लड़की होती है ज़्यादातर, तो इस वजह से ना थोड़ा सा डाउट रहता है। तो इसलिए पहले क्या करना है, पहले हमें सेक्स वाला सॉल्व करना है, ठीक है, पहले हमें चेक करना है कि एक्स वाला लेके चेक करना है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स एक एक्स ये रहा, ये मेल है ना, तो XY हो जाएगा, सिंपल। और ये डिजीज़ नहीं कैरी कर सकता यार, फीमेल ही डिजीज़ कैरी करती है ज़्यादातर, रेसेसिव वाले में फीमेल ही कैरी करती है, क्योंकि मेल कैरी ही नहीं कर सकता, मतलब अगर वो कैरी करेगा तो शो कर देगा ना, कैरी करेगा पर उसे शो करना पड़ेगा, और यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो वो कैरी भी नहीं कर रहा है, सिंपल। तो वुमेन अपनी है प्यारी सी मदर अपनी कैरी कर रही है और वो डिज़ीज़ को ला रही है बच्चों में। तो अब देखो इनके यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वे प्रोजनी, एंड इसमें 2 जो हैं वो अफेक्टेड मिल रहे हैं एंड 2 अनअफेक्टेड मिल रहे हैं। सो इसको देखो कैसे करना है, यहाँ पर हमारी जो फीमेल है उसके पास एक एक्स है जो कि म्यूटेटेड हो चुका है जिसमें डिजीज़ है, और एक हमें मिल रहा है जो कि मेल से आ रहा है XY। सो एक डिजीज़ ये वाला है ना, डिजीज़ वाला। चलो इसका बनाओ जल्दी अब करो थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो की लेंथ हो जाएगी लंबी, फिर नहीं आएंगे मेरे व्यूज़। ओके, XY, एक X और एक X, ठीक है, एक X और एक X, सही है ना एकदम, क्योंकि ये गलत हुआ तो फिर आंसर भी गलत ही हो जाएगा एकदम से। सो हाँ ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे रेसेसिव है, इतना तो हमें बताया। तो चलो रेसेसिव है एंड हम चेक करेंगे सेक्स लिंक्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर एक और, अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, फीमेल को तो नहीं हुआ है कुछ, तो और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। यहाँ पे हमें देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारा जो पहला है बंदा,
ये हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक है प्योर फीमेल की पॉसिबिलिटी है, एक है हमारे पास प्योर मेल की पॉसिबिलिटी है, एक हमारे पास एक उसकी है, क्या बोलते हैं, एक मेल है जो कि डिजीज़ कैरी कर रहा है, ठीक है। सो वो डिजीज़ कैरी कर रहा है। और अब देखो इसमें यहाँ पर हमें एक मेल मिला और एक और मेल मिला और एक फ़ीमेल है और एक मेल है, काफ़ी बच्चे हैं तो देखो, बट क्या कोई ऐसा मतलब इनमें से तुम्हें कोई ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा जो मेल है और उसमें मतलब दोनों, मतलब देखो डिजीज़ शो करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, हाँ है, मतलब है मेल में किसी भी एक्स क्रोमोसोम पर होना चाहिए, देखो यहाँ पर है ना, तो ये तो भाई ठीक है, इसका ऐसे हो जाएगा, ये तो समझ आ गया, ओके। बट क्या फीमेल के लिए कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा यार। देखो ना, मुझे फीमेल के लिए, इसके लिए मुझे एक्स नॉट चाहिए, मुझे इन्हीं दोनों से चाहिए, ये दोनों तो फिक्स हैं, पर एक्स नॉट की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना। तो ये जो यहाँ पर यानी कि ये भी सेक्स लिंक नहीं है, एक्स लिंक नहीं है, ये भी एक ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज़ है ये, ठीक है, ऑटोजोमल रेसेसिव। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता है। पहले तो ये है कि देखो, हाँ ये पे आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो ऑटोजोमल डोमिनेंट में तुमको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि पेरेंट्स को डिजीज़ होगी एंड उनके बच्चों को भी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं होगी। इसमें किसको हुई ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसको नहीं हुई ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है, उसको नहीं हुई है ये इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब दोनों पेरेंट्स को हो रखी है, जब तब भी एक बच्चे को नहीं हो रखी है, तो ये हमें सीधा सीधा इशारा करता है डोमिनेंट की तरफ। अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है, एक बार करके देखें इसको, चलो ट्राई कर ही लेते हैं क्या जा रहा है। हाँ इसको ट्राई करते हैं। देखो हमारे पास कोई ढंग की पेन है, हाँ है ये पेन, ठीक है। चलो एक हमारे पास फीमेल है जो कि जिसको बीमारी, अच्छा ये ऑटोजोमल है डोमिनेंट है, ऑटोजोमल है डोमिनेंट है, ये हो सकती है फीमेल, है ना, ये भी हो सकती है फीमेल, कुछ भी हो सकती है दोनों में से। मेल की बात करते हैं, मेल ऐसा हो सकता है, मेल भी वही, दोनों चीज़ यार डोमिनेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये वाला सिनेरियो है तब तो यार दोनों को, तब तो दोनों का हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा दिखता है तो तुम टिक लगा दो ऑटोसोमल डोमिनेंट, बट नहीं दिखता है तो एक बार ट्राई करके देख लो, क्योंकि फिर अगर मान लो ए वाला कॉम्बिनेशन हो, उसमें सारे के सारे ब्लैक कर रखे हो, तो तुम्हें लगेगा यार ये ऐसा करके, है ना। चलो इसमें वैसे ए होगा मोस्ट प्रोबेबली, आई गेस ए एंड ए। अरे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए एंड यहाँ पे भी ए, ठीक है। तो इसमें एक हमको मिल गया, है ना, सिमिलरली हमको एक इधर भी मिल गया, तो सिर्फ एक ही, मतलब 1/4 पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें डिजीज शो नहीं हो रही है। सो वही एक वाला अगर बच्चा पैदा हो गया सबसे पहले तो तुम्हें नहीं शो होगा। तो यानी कि ऐसा तुम्हें कहीं सीन देखने को मिल रहा है कि दोनों पेरेंट को हो रखी है डिजीज, और बच्चे में से किसी भी एक बच्चे को नहीं हो रखी है, या फिर कई सारों को नहीं हो रखी है। वैसे कम ही होंगे वो, क्योंकि रेशियो कम आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी कम आ रही है, सिर्फ एक आ रही है, 4 में 1। चलो इसको देखो, इसमें यहाँ पे दोनों पेरेंट्स को नहीं है, पर ये बच्चे में अचानक से आ गई यार। तो तुम्हें मैंने बताया कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो रेसेसिव होने का चांस रहता है, रेसेसिव वो होता है, और ये ऑटोजोमल भी हो जाएगा, ऑटोजोमल रेसेसिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ऑटोजोमल, मतलब अगर तुम्हें पेरेंट्स में नहीं दिख रहा और अचानक से तुम्हें बच्चे में दिख रहा है, तो तुम उस पर ऑटोजोमल रेसेसिव का ये सिंबल है, ठीक है। इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने किया, ट्राई कर सकते हो। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होता है, एक अगर कोई मेल फादर, एक कोई मेल पेरेंट है और उससे सारी फीमेल्स को हो रहा है, ठीक है, सारी की सारी डॉटर्स, फीमेल्स की डॉटर्स को, सारी की सारी डॉटर जिससे इफेक्ट हो रही हैं, तब ये क्या हो जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये डोमिनेंट है और ये एक्स लिंक्ड है, तो इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो। चलो मैं ये करके बता देता हूँ। एक यहाँ पे जो हमारा जो मेल है वो, उसके पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो ये मैंने शो कर दिया, एंड मेल डिजीज शो कर रहा है तो ये मैंने लगा दिया। अब देखो, अब इनका फीमेल जो है वो डिजीज़ नहीं शो कर रही है और ये डोमिनेंट है, तो एक्स ही होगा, नॉट हो ही नहीं सकता। अगर नॉट हो गया क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बताओ, शो करने लगेगी ना, शो तो नहीं कर रही है। तो अब देखो इसको करके देख लो, जिसमें फिक्स है वो तो बहुत आसान है करना, क्योंकि वो तो फिक्स है ना, तो उसे एक ही बार में आंसर आ जाता है। देखो एक्स नॉट, अब एक एक्स एक वाई, एक यहाँ पे एक्स एक एक्स नॉट, एक यहाँ पे एक्स एक वाई, सही है, एक्स वाई यहाँ पर एक एक्स एक्स नॉट, एक्स वाई
एक एक्स नॉट एक्स, सही है एकदम। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें कोई भी ऐसा मेल दिखा क्या जिसको बीमारी हो रखी है? जी नहीं। कोई भी ऐसी फीमेल दिखी क्या जिसको बीमारी नहीं हो रखी है? जी नहीं। यहाँ पे 2 फीमेल मेरे सामने हैं और दोनों बीमार हैं बेचारी, दोनों बीमार हैं, और सारी की फीमेल्स ही बीमार है, मेल्स बीमार नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रेसेसिव। इसमें क्या होता है ना, ग्रैंडफादर मतलब फादर टू बेटी को चुपके से रेसेसिव करके दे दिया जाता है, एंड बेटी अपने सारे बेटों को दे देती है, ठीक है, सारों को नहीं, मतलब कुछ को। अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिले पैटर्न कि यहाँ पे देखो एक फादर है ना, ये इनके फादर है, इनको हो रखी थी डिजीज़, इनकी बेटी को नहीं हुई, लेकिन इनकी बेटी ने कैरी किया उसको, और कैरी करके अपने कुछ बच्चों को, अपने सन्स को बीमार किया। मतलब किया नहीं उन्होंने, वो जानबूझ के कोई गिव करके मतलब हो गया। तो वो जो बीमार किया वो, मतलब अगर तुम्हें ऐसा कोई ट्रेड दिखे, ऐसा तुम्हें सीक्वेंस दिखे, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो जाएगा। तो इससे तुम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। ट्रिक्स क्या हैं? कुछ ट्रिक्स देखो यहाँ पे बताया ना, पुनेट स्क्वायर सिर्फ पॉसिबिलिटी बताएगा। इट्स लाइक कॉइन टॉसिंग है ना, डिफरेंट उसमें। अब डिफरेंट इज़ मोस्ट, मतलब देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं तुमको 4 कॉइन दूँ और बोलूँ टॉस करो, ठीक है, तो वो तुम टॉस करते हो, बोलता हेड टेल का है ना, हेड टेल का, हेड आता है टेल आता है, हेड आता है टेल आता है, तो कुछ भी आ सकता है ना। और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि डिफ़र करे सब कुछ। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे हेड आ गए, सारे के सारे टेल आ गए। इसीलिए पुनेट स्क्वायर में ये ऐसा होता है कि पुनेट स्क्वायर वर्क करता है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ बताता है, और वही पॉसिबिलिटीज़ ही मतलब जनरली होती है, क्योंकि वो बहुत, क्योंकि सारे एक होना, तो तुम समझ गए होगे। ट्रिक्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट होने के लिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट होने वाले जनरेशन स्किप नहीं करते। डोमिनेंट है यार, डोमिनेंट है, कैरी करोगे तुरंत तुम शो करने लगोगे, तुम्हारे पास जैसे ही जीन आया तुम शो करने लगोगे। तो ये सब चीज़ें मतलब मन में रखो अपने। खैर प्रैक्टिस के साथ ये खुद भी समझ आने लगेगा, खुद मतलब कई सारे प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें मन में आ जाएगा कि हाँ यार ये डोमिनेंट दिख रहा है मेरे को आँखों से। फिर एक अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, मैंने बताया था ना कैसे, यहाँ पे अफेक्टेड पेरेंट्स थे बट इनका एक अनअफेक्टेड चिल्ड्रन था। कैसे था हमने करके देख लिया था कैसे था। चलो, ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव में जनरेशन स्किप हुई दिखती हैं। रेसेसिव में तुमको ना जनरेशन स्किप हुई दिखेगी, ठीक है, बट उसमें नहीं दिखेगी। रेसेसिव में ये चीज़ तुम्हें दिख सकती है कि पेरेंट्स में नहीं है, बच्चों में हो रखा है, बट जैसे यहाँ पे देखो ना, पेरेंट्स में नहीं है, बच्चों में हो रखा है, तो रेसेसिव में ही ये चीज़ होता है। तो रेसेसिव और डोमिनेंट पकड़ना तो बहुत ही आसान है, तुमको जहाँ दिखे कि पेरेंट्स में नहीं हुआ यार बच्चों में हो गया, तुरंत मार दो। रेसेसिव तो 100% है। अब ऑटोसोमल और एक्स लिंक का तुम अपना कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक ये तो बेस्ट मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। बट अगर तुम्हें ये सारे ट्रिक्स याद रहते हैं तो तुम्हारा और जल्दी हो जाएगा, कोई लॉस नहीं है, फ़ायदा ही है। तो देख लो, अगर अनअफेक्टेड पेरेंट है और उनका अफेक्टेड चाइल्ड है डिजीज़ से, तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल रेसेसिव हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ना, पेरेंट अनअफेक्टेड है, यहाँ पे देखो पेरेंट अनअफेक्टेड है और चाइल्ड को हो गया, तो दिक्कत है। चलो, अब लास्ट है अपना एक्स लिंक्ड रेसेसिव। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र कभी फादर टू सन ट्रांसफ़र नहीं दिखेगा तुमको, मतलब गैप दिखेगा एक तरीके से। मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, मतलब है ना, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहता है जीन का, बट शो मतलब एक जनरेशन बाद ही होता है। इसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स ज़्यादातर इसमें अफेक्ट होते हैं। कभी तुमको ऐसा कोई चार्ट दिख रहा है जिसमें मेल्स बहुत सारे अफेक्टेड हैं, तो वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकता है। मैं बताऊंगा बेस्ट रहेगा कि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें तुम्हें खुद ही याद हो जाएंगी, ये चीज़ें तुम्हें याद करनी भी नहीं पड़ेंगी, बट एक बार गो थ्रू हो जाओ ताकि तुम्हें पता चले ये सब भी है जल्दी करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना मेल्स आर मोर अफेक्टेड, क्योंकि देखो मेल्स में क्या होता है ना, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर एक्स वाला आ गया तुम्हारे पास, बीमार वाला, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। फीमेल्स के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो, मैं ये सब बता चुका हूँ, मतलब फीमेल्स के पास ऑप्शन होता है कि वो दूसरा एक्स भी यूज़ कर सकता है। अब चलो कुछ 2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर एंड करते हैं वीडियो को। तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे पास अच्छे से, तो मेरे को अब इसमें कुछ नहीं पता, मेरे को बता रहे हैं कि ये डोमिनेट है। तो देख के मुझे पता चल गया यार पेरेंट्स में नहीं दिख रहा है, बच्चों में देखो 2 बच्चों को हो रखा है, तो ये रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। ये रेसेसिव और डोमिनेंट भी तुम अब वो लिख कर पता कर सकते हो। मतलब मैंने तुम्हें बताया ना, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले चेक करो कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट चेक कर लो, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट चेक कर लो।
फिर सेक्स लिंक रेसेसिव चेक कर लो, फिर अपना ऑटोजोमल डोमिनेंट चेक कर लो, फिर ऑटोजोमल रेसेसिव चेक कर लो। ये सीक्वेंस में तुम चाहो तो चेक करो, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है ना। रेसेसिव और डोमिनेंट याद कर लो। अब वो सारी ट्रिक्स याद करते बैठोगे तो कितना याद करोगे, और सब एग्जाम टाइम पे भूल गए तो गए काम से। तो इसलिए ये याद कर लो कि डोमिनेंट रेसेसिव कैसे करना है, बाकी तुम कर लो। चलो देखो, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ये मैंने पकड़ लिया कि रेसेसिव है, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेल दिख रहा है मेरे को, जो कि अफेक्टेड नहीं है। एक फीमेल दिख रही है, जो कि मुझे पता है कि फीमेल ही कैरी कर सकती है, क्योंकि मेल कैरी करेगा तो शो कर देगा। तो यहाँ पर मैं एक्स वाई लिख देता हूँ, और एक्स वाई शो नहीं करूँगा मैं। और ये इसका मैं पुनेट स्क्वायर बना लूँगा जल्दी से, और ये मैंने बना लिया इसका पुनेट स्क्वायर। और मुझे दिख रहा है एक्स डॉट एक्स और एक एक्स एक्स, यहाँ पे y है, ढंग से बनाओ, एक एक्स वाई, और यहाँ पे मिल रहा है एक एक्स वाई। तो मुझे मिल रहा है एक मेल अनअफेक्टेड, एक फीमेल अनअफेक्टेड, एक फीमेल। अब देखो ये रेसेसिव है, तो ये भी अनअफेक्टेड है, ये भी अनअफेक्टेड है, बट यार ये तो यार अफेक्टेड शो कर रहा है। ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। सिंपल है ना कितना, अफेक्टेड शो कर दिया है ना। सेक्स लिंक यानी कि सेक्स लिंक नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑटोजोमल रेसेसिव है। तो बहुत ही इजीली इसको तुम इस तरीके से कर सकते हो। 1 सेकंड लगेगा इसको करने में, ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में नहीं पढ़ो तो बेटर है। बट सीक्वेंस दिख जाए तो क्या ही बात है। जैसे देखो, अब मैं उस ट्रिक्स के बलबूते पे तो 1 सेकंड में हो जाता है। जैसे मान लो ये तुम्हें दिख रहा है पेरेंट्स के पास नहीं है, मतलब पेरेंट्स के पास नहीं थी, और इसके पास तुम्हें दिख रहा है। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, हमारे ऑटोजोमल रेसेसिव में। हमारा आंसर भी वही ना है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जल्दी हो जाता है इससे। फिर देखो ये क्वेश्चन, अब इसमें भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखो पेरेंट्स को नहीं है और एक किसी बच्चे को हो गया है, तो ऑटोजोमल रेसेसिव। देखो 1 सेकंड लगा करने में, बट ट्रिक याद करनी कर लो, मतलब वही मैं बता चुका हूँ, कितनी बार बोलो। अब देखो मैं अपने तरीके से, तुम्हें पता चल गया रेसेसिव है, रेसेसिव पता चल गया क्योंकि इसको नहीं है, फिर इसको है, तुम्हें पता चल गया रेसेसिव है। अब सेक्स लिंक चेक करो। सेक्स लिंक कैसे चेक करोगे, फीमेल कैरी करेगी, हमेशा फीमेल ही कैरी करती है, अगर मेल को नहीं होता है तो। मेल दे रखा है तो क्या ही बात है, चलो फीमेल कैरी करेगी। फीमेल कैरी का मैंने ऊपर बना रखा है पहले से ही, मैं बार बार क्यों बनाऊँ। तो यहाँ पे देखो कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मतलब कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए क्योंकि रेसेसिव है ना, तो कोई भी अफेक्टेड। ओके 1 सेकेंड, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने, ये पता है हमेशा भूलता है, इस पर ना थोड़ा सा ध्यान देना। ये है देखो यहाँ पर, यस, ये थोड़ा सा मिस हो गया। एक्स डॉट वाई, ये मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर वाई वाला है, मतलब मेल है, और मेल में एक्स पे अगर है जीन, तो वो शो कर जाता है डिजीज़। ये एक टाइप का मेंडल के लॉस का एक एक्सेप्शन है जो इस चीज़ में अप्लाई होता है, तो ये शो कर जाता है यार। तो ये जो मेल है ना, ये शो कर सकता है, बट ये तो शो कर लेगा, चलो ये मैंने मान भी लिया। बट फीमेल शो करने के लिए तो मुझे एक्स नॉट चाहिए, एक्स नॉट ला के दो मुझे। एक्स नॉट ला पाए तुम? नहीं ला पाए यार, कहाँ ला पाए, यहाँ पे देखो ना, कहीं पे है क्या, देख लो, नहीं है। तो क्वेश्चन डन था, बस ये एक पॉइंट मिस हो रहा था। चलो नेक्स्ट में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा हाँ, नेक्स्ट में थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर, इसको कलर चेंज करो नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये यहाँ पर एक्स नॉट वाई है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जी हाँ है पॉसिबिलिटी, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा यार। अब इसमें देखो जो फीमेल है, वो फीमेल जो है, अब ये रेसेसिव है इतना तो मुझे पता है, तो फीमेल कैरी कर सकती है, हाँ मुझे ये भी पता है, बट डबल तो नहीं हो सकती, शो तो नहीं कर रही है ना, वो उसको हाईलाइट थोड़ी किया है, तो शो नहीं कर रही है। सो बट कैरी कर सकती है, मे बी ये कैरी कर रही हो, मे बी ना भी कर रही हो, ज़रूरी थोड़ी ना कर रही हो। तो मैं यहाँ पे बना के देख लेता हूँ पॉसिबिलिटी क्या क्या है, किसके हिसाब से, उस हिसाब से मैं टिक लगा दूँगा। तो देखो x0 टिक नहीं लिख दूंगा आंसर x0 एक x0 y, ठीक है। तो अब x0 y में देखो x0 मिल रहा है मेरे को, एक मिल रहा है मेरे को x0 x, ये मन में भी कर सकते हो, तो बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड आ जाएगी, तो मन में भी हो सकता है ये x y, ठीक है, x0 और ये x y, ठीक है, ये हो जाता है x y एंड ये x0 एंड ये x0 x, करेक्ट है। अब देखो इसमें एक फीमेल अफेक्टेड है यार, फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, बट इसने 4 बच्चे तो नहीं किए, मे बी शायद इसकी जो 4th फीमेल हो रही हो वो अफेक्टेड हो रही हो। बट यहाँ पर 2 ही, देखो एक पुनेट स्क्वायर में पॉसिबिलिटी कितनी फीमेल्स की होती है, 2 फीमेल्स की होती है ना, बट यहाँ पे 4th वाला मोस्ट प्रोबेबली लड़का होता। चलो ये वाला लड़का, मान लो ये x नॉट वाई है, तो अभी से मुझे दिखने लगा कि यार ये गलत जा रहा है थोड़ा, 2 फीमेल हैं, फिर तीसरी फीमेल अफेक्टेड होगी, मतलब लगातार 2 फीमेल अनअफेक्टेड कैसे दे दी इसने। मतलब देखो ना, यहाँ पर एक फीमेल अफेक्टेड है और एक फीमेल कैरी कर रही है
अच्छा लेकिन एक फीमेल अफेक्टेड, हाँ हो सकता है, रुको देखते हैं। ये XY है, ये मेल का हो जाएगा। फीमेल में देखो दो ऑप्शन है, एक फीमेल को अफेक्टेड होना पड़ेगा, एक फीमेल को क्या होना पड़ेगा, अफेक्टेड होना पड़ेगा, बट यहाँ पे नहीं हो रही है अफेक्टेड कोई भी, दोनों फीमेल्स नहीं हो रही हैं। एक को कैरियर होना पड़ेगा एंड एक को अफेक्ट होना पड़ेगा, जबकि एक फीमेल कैरी मतलब नहीं हो पा रही है अफेक्टेड, तो ये हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये भी सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। अच्छा अगर ये XX लेकर आती तो वो भी करके देख लेता। अगर ये XX लेकर आ जाती तो क्या होता, तो कुछ ऐसा होता कि वो XX लाती और मेल से हमारे पास था X0Y एंड फीमेल से ये था। तो अब इसका बना के देख लो यार, XY XX0 XY। ओके सो यहाँ पे हमारे पास दो फीमेल हैं जो कि अनअफेक्टेड हैं, एक हमारे पास सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दो मेल है जो कि अनअफेक्टेड है। वेट, हमें एक मेल चाहिए अफेक्टेड, तो ये गलत हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा वाला जो होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमने देखा पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी, अगर दो फीमेल पैदा हुई तो उनमें से एक यार अफेक्टेड होनी चाहिए, है ना, उनमें से क्या होनी चाहिए, एक अफेक्टेड होनी चाहिए। सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, एंड ये आंसर्स लिखे हुए हैं ऑटोसोमल रेसेसिव दोनों ही हमारे ऑटोसोमल रेसेसिव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।